द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अब दुनिया के बड़े बड़े देश दिलचस्पी लेने लगे हैं। दरअसल दुनिया की जो महाशक्तियां हैं, महाशक्ति वाले देश अपने अपने हितों के टकराव के चलते आपस में भिड़ने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें इजराइल और फिलिस्तीन की जंग सबसे बड़े मौके के तौर पर नजर आ रही है। इस बीच जो खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन के समर्थन में अब रूस भी खड़ा हो गया है। गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने कत्लेआम मचाया, अब वहां पर राहत मदद देने के लिए चीन रूस के साथ कदम से कदम मिलाकर फिलिस्तीन की मदद करेगा, फिलिस्तीन के नागरिकों की मदद करेगा। इतना ही नहीं, अगर इस दरमियान इजराइल फिर से कोई अमानवीय हरकत करेगा, हैवानियत करेगा, तो रूस और चीन उन्हें माकूल जवाब भी देंगे। निश्चित तौर पर मदद करने के लिए चीन अपनी सेना भी फिलिस्तीन में खड़ी करेगा और वहां से जरा सोचिए कि स्थिति क्या हो जाएगी। अब अगर इजराइल हमला करेगा फिलिस्तीन पर, तो वहां चीन की सेना से भी भिड़ना होगा, जो कि अपने आप में एक महायोद्धा के तौर पर देखे जाते हैं। उनकी शक्तियां इतनी है कि अमेरिका भी उनसे खार खाता है। चीन अब इस वक्त भारत का भी दुश्मन है, भारत के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इस मोर्चे पर जहां इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ मनमानी करने पर उतर आया, फिलिस्तीन को कब्जा में लेना चाह रहा था और इस वजह से फिलिस्तीन से हमास ने इजराइल पर हमला किया और देखते देखते यह जंग इतनी बड़ी हो गई, तो खबर अब यह आ रही है कि रूस और चीन एक साथ आकर इजरायलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे, फिलिस्तीनियों की मदद करेंगे। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर क्या जानकारी है। हिंदुस्तान ने अपने हेडलाइन में लिखा है, इजराइल के साथ अमेरिका, गाजा पहुंचा रूस, चीन भी एक्टिव, WW3 न करा दे महाशक्तियों का टकराव। निश्चित तौर पर यह महाशक्तियों का टकराव है। WW3 से मतलब है वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि इजराइल के समर्थन में जहां जर्मनी, फ्रांस, यहां पर अगर ब्रिटेन की बात करें तो ऋषि सुनक भी इजराइल के साथ खड़े हैं, भारत भी इजराइल के साथ खड़ा है, अमेरिका भी है। तो ये सारे देश इजराइल की पीठ थपथपा रहे हैं। इजराइल ने जो फिलिस्तीन में खास करके गाजा में उस हॉस्पिटल पर हमला किया, उसको लेकर भी इजराइल को दोषी अमेरिका नहीं मानता है, मानता है कि फिलिस्तीनी ने खुद ही अपने हॉस्पिटल पर हमला कर लिया। यह समझ से परे है ये जो बाइडेन का कैसा स्टैंड था। लेकिन दूसरी तरफ अब रूस, चीन और मिडिल ईस्ट धीरे धीरे सब एकजुट होकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हो गए। तो आप परिकल्पना कीजिए, अगर युद्ध छिड़ा तो ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा तो क्या होगा। इस जंग ने बड़े बड़े मौके दे दिए हैं महाशक्तियों के टकराने के। अब जरा डिटेल में देखिए अपने स्क्रीन पर क्या रिपोर्ट है कि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका न केवल हमास का मुकाबला करने के प्रयासों में इजराइल की सहायता करने के लिए तैयार है, बल्कि गाजा को मानवीय सहायता पहुंचाने की सुविधा भी प्रदान करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में इजराइल की यात्रा की थी। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि अमेरिकी खुफिया विभाग अल अहली अस्पताल में हुए विस्फोट के लिए इजरायली हवाई हमले को जिम्मेदार नहीं मानता है। यह अमेरिका का स्टैंड क्लियर है। और ऐसे में आपको यहां जानकारी दे दें कि रूस ने यूएन सुरक्षा परिषद में एक निंदा प्रस्ताव लाया था, जो कि निंदा प्रस्ताव अमेरिका जैसे देशों ने जानबूझकर खारिज करवा दिया, क्योंकि रूस ने इसमें हमास के बारे में कुछ नहीं कहा था। जिस हमास को लेकर अमेरिका आतंकी संगठन होने का एक प्रलाप करता रहता है, उस परिस्थिति में रूस उसे आतंकी संगठन ना मान करके फिलिस्तीन का एक अंग मानता है। और जब यह घटना हुई, जैसे कि फिलिस्तीन के लोगों को मारा गया, उस परिस्थिति में भी रूस ने नागरिकों के मौत के लिए निंदा प्रस्ताव लाया और हमास की भूमिका को लेकर एक शब्द नहीं कहा, जिसके चलते अमेरिका को लगा कि रूस हमास का साथ दे रहा है, फिलिस्तीन के समर्थन में रूस खड़ा है। या तो पहले ही पुतिन साहब कह चुके हैं और इससे यह भी यकीन हो चला है कि हमास के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिसे आतंकी संगठन कहा जा रहा है, वो सब अब रूस के समर्थन से और भी मजबूत हो रहे हैं। जरा इस संबंध में देखिए कि रूस और चीन कैसे साथ साथ हैं। यहां बताया जा रहा है कि इजराइल हमास युद्ध पर रूस और चीन साथ नजर आ रहे हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और रूस की दुश्मनी बढ़ गई है। वहीं दक्षिणी चीन सागर में वर्चस्व को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते भी सहज नहीं है। ऐसे फिलिस्तीन के बहाने दोनों देश अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करते दिख रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार चीनी मीडिया ने बताया कि चीन इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को शांत करने के लिए रूस के साथ बात करने और समन्वय बनाने रखने के लिए तैयार है। चीन मध्य पूर्व के विशेष दूत और रूसी समकक्ष के साथ बैठक के बाद यह रिपोर्ट सामने आई है। कतर के दोहा में रूस के साथ बैठक के बाद दूत झाई जून ने कहा कि फिलिस्तीनी मामले पर चीन और रूस का रुख समान है। झाई ने नागरिकों के मारे जाने और मानवीय संकट के बारे में चीन की चिंता व्यक्त की है। अब यहां से एक दिलचस्प जानकारी और है। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे रूस ने यूएन सुरक्षा परिषद में एक निंदा प्रस्ताव लाया कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में जो नागरिकों की मौत हुई है। यहां पर रूस ने हमास की निंदा नहीं की, हमास का नाम अपने निंदा प्रस्ताव में नहीं दिया, तो अमेरिका विफल पड़ा और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने रूस के इस निंदा प्रस्ताव में वोट अगेंस्ट कर दिया और कुछ लोग तो कुछ देश अब्सेंट थे। 15 सदस्य या जो यूएनएससी है उसमें 9 वोटों की जरूरत पड़ती है और ऐसा नहीं हो पाया, जिसके चलते निंदा प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रूस के इस निंदा प्रस्ताव में यूएई ने साथ दिया और चाइना ने भी साथ दिया। अब यहां से आप सोच सकते हैं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट, रूस और चीन पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। वहीं अगर जंग के मोर्चे पर चीजों को समझने की कोशिश करें तो फिलिस्तीन की मदद में लेबनान भी है। जॉर्डन के तो नागरिक ही उनके समर्थक बन चले हैं, अपने ही यहां वो बगावत कर रहे हैं। सीरिया है, तुर्की है, मिस्र है, ईरान है। अब ये सारे संगठन के बीच एक खबर आई कि यमन के हूती विद्रोही भी इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में अब इजराइल पर हमला कर रहे हैं। तो यह दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ती हुई दिखाई पड़ने लगी है। कुल मिलाकर स्थिति यही है कि कहीं यह जंग बहुत बड़ी मुसीबत ना बन जाए, दुनिया भर के देश इसके चपेट में ना आ जाए। हालांकि युद्ध किसी भी देश के कोने में हो, हर एक अर्थव्यवस्था कनेक्टेड है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। किसी भी देश का नुकसान दुनिया के बाकी देशों पर भी असर डालने लगता है, चाहे वो महंगाई के रूप में हो या फिर बेरोजगारी के रूप में हो या फिर अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के रूप में हो। असर तो बहुत गंभीर पड़ता है। लेकिन इस बीच अब चीन ने भी मुखालफत कर दी है। चीन ने फिलिस्तीन का साथ देकर अमेरिका को एक बार और आईना दिखा दिया है। आपको बता दें कि अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा जरूर है, लेकिन वो अब कम पड़ता जा रहा है। जिन जिन युद्ध वाले देशों को उन्होंने हथियार सप्लाई कर दिया, उसके बाद वो कमजोर हो गए। उन्हें जो हथियार अब बचा कर रखना है वो सिर्फ चीन के खतरा को भांपते हुए रखना है, क्योंकि चीन से अमेरिका को बहुत तकलीफ हो रही है। चीन और अमेरिका की जंग हमेशा चर्चा में रहती है। अभी तक तो ऐसा कोई जंग खुलकर नहीं हुआ है, लेकिन चीन और अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है और इस वक्त अमेरिका और रूस की दुश्मनी भी जग जाहिर है। तो दुश्मन का जो दुश्मन है वो दोस्त बन चुके हैं। रूस और चीन की दोस्ती ने अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं और इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर इन दोनों देशों ने भी इनके पसीने छुड़ा दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।